भारत की वायु शक्ति क्राइसिस मोड। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत की वायु सेना से पूछा गया कि एक टू फ्रंट वॉर के लिए उन्हें कितने स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है। उस वक़्त उन्होंने कहा था हमें 60 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है। 60 स्क्वाड्रन। साहब आज तक हम 60 स्क्वाड्रन कभी पहुंचे ही नहीं। मैक्सिमम 1971 के युद्ध में हम 45 स्क्वाड्रन तक पहुंच चुके थे। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि आपकी एयरफोर्स पेपर पे कहा जा रहा है 42 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड 29 स्क्वाड्रन पे आ गई। 29 स्क्वाड्रन पे आ गई है। और आज आपके पास टू फ्रंट थ्रेट्स तो छोड़ दीजिए, 3.5 फ्रंट थ्रेट है। कैसे? चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, और एक वाहियात बेगैरत मुल्क जिसको बोलते हैं इनग्रैटिट्यूड पर्सोनिफाइड बांग्लादेश। ये 3 फ्रंट तो ये हो गए, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट, माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह शामिल करके 3.5 फ्रंट की लड़ाई आपके सामने है। और आपकी एयर स्ट्रेंथ 60 स्क्वाड्रन तो छोड़ दीजिए, 42 स्क्वाड्रन छोड़ दीजिए, 29 पे आ गई है। क्योंकि जो आखिरी 2 1960 की दशक के मिग 21 स्क्वाड्रन थे वो अब आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। साहब ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी हुई कैसे? हाउ हैव वी मैनेज दिस? ये मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है कि आप अपने डिफेंस को इतना इग्नोर करें, ऐसे बुरी तरह से इग्नोर करें, तो फिर आपका होगा क्या साहब? प्रॉब्लम यह है हम हाउ डिड वी गेट हियर? जो कांग्रेस सरकारें थी वो जो सारी डील्स थी, एक तो वो उनको फॉरेन डील्स चाहिए थी, विदेशों से आना चाहिए ताकि हमें लुक्रेटिव किकबैक्स मिले। किकबैक्स मेन चीज़ थी। तुम्हें हथियार मिले या ना मिले, भाड़ में जाए हमारे आर्म फोर्सेस, भाड़ में जाए हमारा सुरक्षा, हमें पैसा खाना है। और इसके चलते साहब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स दशकों से डिले हुए। बोफोर के बाद तो किसी ने हाथ लगाना की फाइल पे साइन करना बंद कर दिया। दशकों से डिले हुए हैं साहब। जब ये सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने कैचअप करने की कोशिश की। लेकिन साहब इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सामने आए हैं कि अभी तक हम इससे उभर नहीं पाए इस स्थिति के बाहर। ठीक है साहब। और थैंक गॉड हमने वो 36 रफाल खरीद लिए। थैंक गॉड हमने S-400 बैटरीज खरीद ली रूस से। 3 थी, चौथी आज आ गई और 5वीं अगले साल आ जाएगी। और इन्होंने परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के। और वेरी मर्सीफुली हम लोग पहले केवल प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, एमुनेशन वगैरह नहीं खरीद रहे थे, कम ही कर रहे थे क्योंकि है ही नहीं पैसे। तो पहली बार हमने साहब जो है प्लेटफॉर्म्स के साथ जो उनके वेपन्स हैं, BTR एयर टू एयर BVR मिसाइल्स, ठीक है साहब, और उसके अलावा जो कि आपके क्रूज़, जो कि क्रिस्टल मेज क्रूज़ मिसाइल, स्पाइस क्रूज़ मिसाइल्स, स्टॉर्म शैडो के बराबरी के क्रूज़ मिसाइल, हैमर ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स वगैरह वगैरह, ये सब लिए। और अपने देश में बनाए ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जिससे हमारी निजात हो गई। और ख़ासतर जो S-400 थे उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया। जो हमारे S-400 मिसाइल्स थे उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया और हमारी इज्जत बचा दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमारी एयरफोर्स ने डिस्पाइट द शॉर्टेजेस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऐसी मार लगाई, ऐसी चटनी चटाई, उनको धूल चटाई है कि काफ़ी देर याद रखेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ।
कोई गारंटी नहीं है कि सिंदूर 2.0 कब शुरू हो जाए। ऐसी हालात में टाइम की लग्जरी हमारे पास नहीं। हमको अपनी फायर पावर, हमको अपनी एयर पावर बढ़ानी है डे बिफोर येस्टरडे। कोई वक्त नहीं है आपके पास साहब। आप आराम से हाथ मल मल के नहीं काम कर सकते कि साहब वो 10 साल में अगली गन बनेगी, ये जो बनी हम केवल 300 लेंगे साहब, क्योंकि ये बहुत भारी है। क्या भारी है? 21 टन की गन थी, आपने 19 टन करवाई, ठीक है साहब, और 50 टन की वज्रा और 45 टन के टैंक अगर चल सकते हैं लद्दाख में, और ये तो ये 19 टन की गन क्यों नहीं चल सकती साहब? बट यहाँ पे अजीब ही एक हमने रवैया देखा है, नहीं साहब 300 लेंगे। अरे साहब हमको 1800 चाहिए थी। जब मैं था मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में तब ये बातचीत चली थी कि हमको इतनी गन्स चाहिए। दशकें बीत गई हैं साहब, 1999 की बात कर रहा हूं, कोई 3-3.5 दशक हो गई है, अभी तक वो जो है मुट्ठी भर गन्स आई, और जो आ गई हैं उनको इन बल्क ऑर्डर करने के बजाय 350 काफ़ी है। अब हम नया डिज़ाइन बनवाएंगे। कितना टाइम लगेगा साहब नया डिज़ाइन बनवाने में, फील्डिंग में, ट्रायल्स में? 10 साल है, 10 साल आपके पास, और कल लड़ाई हो जाए तो क्या क्या फ़ायदा है उस गन का फिर साहब? वी हैव टू नाउ गेट इनटू क्राइसिस मोड। खुशी की बात यह है, जैसे कि मैंने कहा, कि अब इस पे कार्रवाई शुरू हो गई लगती है और बातचीत चल रही है। वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशंस एंड ड्राइंग अप द कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय वायुसेना ने 114 रफाल जहाज मांगे हैं। इट मेक्स वेरी गुड कॉमन सेंस। 36 हमारे पास हैं ऑलरेडी, 36 हमारे पास हैं ऑलरेडी, और उसके अलावा 28 के करीब हमारी नेवी में आ गए हैं। तो बिल्कुल जो इकोसिस्टम है मेंटेनेंस का, स्पेयर्स का, सपोर्ट का, वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। रफाल बड़ा कीन है कि भारत में रिलायंस के साथ मिलके वो फैक्ट्री बनाएगा प्रोडक्शन की, ठीक है, और जहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करेगा, ना सिर्फ हमको देगा, एक्सपोर्ट करेगा। मतलब कंट्रोल भी हमारे पास है। ये तो नहीं बोले साहब आ रहा है, सप्लाई चेन में फंसा हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये 114 रफाल की बातचीत हो गई है, जो आई थिंक मेक्स लॉजिकल सेंस, एमिनेंट सेंस, क्योंकि हमारे मिराज 2000 जहाज़ 5 स्क्वाड्रन जो हैं, हमारे जैगुआर कोई 10 स्क्वाड्रन जो हैं, वो फेज आउट होने वाले हैं। बिग 21 की तरह उनकी भी लाइफ ख़त्म होने के करीब है, ठीक है साहब। तो आपको स्क्वाड्रन वो रिप्लेस करने पड़ेंगे, कोई ताकत नहीं बढ़ा रहे, स्क्वाड्रन रिप्लेस करने हैं आपको। तो वो जो है आपको 114 रफाल तो चाहिए ही चाहिए। इन एडिशन हमको बड़ा खुशी हुई ये सुनकर कि भारत की सरकार सोच रही है कि हम रूस से तकरीबन 5 से 7 स्क्वाड्रन जो कि Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो ले खरीदे। चैं के मुरब्बे बहुत काफ़ी हैं कि इट इज़ नॉट स्टेल्थी अनफ। क्या बकवास है साहब। F117 था स्टेल्थी जहाज़ अमेरिका का, जहां अपने बॉम्ब बे खोलता था स्टेल्थ ख़त्म हो जाती थी, और वो काफ़ी था उसको पड़खच्चे उड़ाने के लिए, ठीक है साहब। और स्टेल्थ का भी हमने देख लिया है चीन का कितना, आपको चीन से मुकाबला करना है बेसिकली, चीन के, क्योंकि चीन ही देगा पाकिस्तान को। तो साहब वो जो है स्टेल्थ के जहाज़ Su-57, J-20, J-35 को संभालने के लिए बहुत काफ़ी है। हमने अमेरिका से जाके जंग थोड़ी ना करनी, तो फिर आप उसकी तैयारी करिए जो जंग की आपने करनी है। नहीं, थ्योरी हमने पेपरों में पढ़ा है, हमने वो एडवर्टीजमेंट देखे हैं, ये काबिलियत होनी चाहिए तो ये नहीं है तो हम नहीं लेते। आपको यू हैव गॉट नो ब्लडी चॉइस, क्योंकि पाकिस्तान में ने अपने पायलट्स चीन में भेज दिए हैं जो J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब खबर आई है कि हम भी अपने पायलट्स भेजने वाले हैं रूस में, जो कि Su-57 पे ट्रेनिंग शुरू करेंगे, फ्लाइट टेस्टिंग शुरू करेंगे। और जो उनकी टीम है रूसियों की,
वो हमारी जो फैक्ट्री जो ऑलरेडी Su-30 बना रही है उसमें देख रही है कितना अपग्रेड चाहिए Su-57 बनाने के लिए। याद रहे ये वही फाइटर है जिसमें हम जॉइंट डिज़ाइन कर रहे थे, जिसके पहले अमेरिकन ने हमको बोला ये तो स्टेल्थी नहीं है, हम इससे अच्छा देंगे, और ठेंगा दिया है, बातें करी है बड़ी बड़ी। और असलियत ये है कि जो GE 404 इंजन के लिए हमने $1 अरब दे दिए थे, खा के डकार मार लिया, और अभी तक 2 इंजन आए हैं साहब। कह रहे हैं इस साल 12 कर देंगे, क्या मेहरबानी है साहब। तो साहब ऐसे अनरिलायबल पार्टनर के साथ क्या आप खरीदोगे? हम मुफ्ती में तो मांग नहीं रहे साहब। पाकिस्तान जैसे भीख का कटोरा लेके तो गए नहीं कि हमको मुफ्ती के दो, ठोस हार्ड कैश पे कर रहे हैं इन डॉलर्स। और उसके बाद अगर हमको इस तरह नचाया जाएगा, इस तरह हमारी पीठ में छुरा घोंपा जाएगा, तो कौन आपसे खरीदने जाएगा? उसका तो दिमाग टेस्ट करना पड़ेगा। हमको तो लगता है साहब शत्रु बोध हो गया है, अब काफ़ी सह लिया। डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, और असलियत 50% हम पे टैरिफ लगे हैं। हमारे GE 404 इंजन की डील डिले कर दी गई है, 414 पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट, नेपाल में तख्ता पलट, पाकिस्तान को गले लगा लिया है। तो साहब अब रह क्या गया? हमको रूस की तरफ देखना होगा, फ्रांस की तरफ देखना होगा, इजराइल की तरफ देखना होगा। यही हमारे रिलायबल ट्राइड टेस्टेड पार्टनर हैं। इनकी मीठी मीठी बातें सुनकर बह जाना बहुत भारी बेवकूफ़ी होगी, बहुत भारी बेवकूफ़ी होगी। तो हमको कोई 5 से 7 स्क्वाड्रन चाहिए इमीडिएटली ऑफ दी Su-57 स्टेल्थ 5th जनरेशन क्लास। 2 फ्लाईवे कंडीशन में आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2 स्क्वाड्रन आ रहे हैं J-35 स्टेल्थ फाइटर्स के। अब पाकिस्तान हमसे आगे रहेगा इन इंट्रोड्यूसिंग बेटर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सुपर पावर हम बोलते हैं। और पता नहीं जहां डिफेंस पे खर्चना करना होता है, सारी कंजूसी हमें वहीं दिखानी, सारी कंजूसी वहीं पे दिखानी है हमको साहब। अब आई थिंक वी हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। सो 2 स्क्वाड्रन तो फ्लाईवे कंडीशन में लेने होंगे, और 3 से 5 स्क्वाड्रन HAL में बनाने होंगे। ठीक है साहब, तभी आप मैचअप कर पाएंगे अपनी थ्रेट्स के साथ। और इसके अलावा बातचीत हो रही है, आज ऑर्डर प्लेस किया है सरकार ने आपके कोई 97 तेजस मार्क 1A। ठीक है साहब, 97। अब ये तो साहब उम्मीद पे इंसान जीता है। अभी तक 2 इंजन आए हैं, और ये डिलीवरी कब तक होगी, किस टाइम फ्रेम में होगी, क्या नाटक अमेरिका और करेगा या नहीं करेगा, ये तो साहब वक्त ही बतलाएगा। लेकिन अनरिलायबिलिटी अमेरिका ने हर तरफ से, अगर आपको जाहिर नहीं हुआ है तो आई थिंक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अमेरिका का प्यार बहुत अच्छी चीज़ है साहब, पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छी चीज़ है। 1971 के युद्ध में भी अमेरिका के लोग हमारे साथ थे, जबकि अमेरिका के डिक्सन साहब ने 7th फ्लीट भेज दी थी हमारे खिलाफ लड़ने, पाकिस्तान को बचाने। नहीं बचा पाए, वो दूसरी कहानी। सो वी होप दिस 97 विल गो थ्रू। इफ फॉर नथिंग एल्स, अमेरिका को अपनी ट्रेड रेपुटेशन का ख्याल करना होगा कि बाकी दुनिया कौन खरीदेगा हथियार, अगर वो देख रहे हैं कि ये इनकी हरकतें हैं। अमेरिका विल हैव टू बी केयरफुल ऑफ इट्स कॉरपोरेट इमेज, रिलायबिलिटी एज अ पार्टनर अभी तो 0 पे आ रही है पूरी दुनिया में। और इस तरह की हरकतें आप 2-3 और कर लीजिए, आपसे कोई कुछ नहीं खरीदेगा। सो वी होप कि जो हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर है वो आ जाएंगे। तेजस मार्क 2 के लिए आप भूल जाइए GE 414। आप या तो कावेरी को अपग्रेड करिए एट फास्ट स्पीड, या फिर आप साफरान लीजिए। रूस ने भी आपको ऑफर किया है जेट इंजन, और वो तो कोई 130 किलो न्यूटन का कह रहे हैं, आपको 120 का चाहिए, वो ज़्यादा का दे रहे हैं।
साफरान कह रहा है फ्रांस का कि हम आपको बना के देंगे, आपके साथ मिलके बनाएंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तो साहब ये हमको बोल रहे थे कि लाइटनिंग खरीद लो, F-35, एक भी सोर्स कोड नहीं देंगे, बिल्कुल तुम्हारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होगा, सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, किल स्विच हमारे पास होगा, तुम अरबों डॉलर खर्चो और हम 1 मिनट में खलास कर देंगे जब आपको लड़ाई लड़नी है। तो हमें पागल कुत्ते ने काट रखा है साहब कि हम आपके पास जाएं। और बहुत सारे साथी हैं, एंड अमेरिका कोई हक नहीं है हमको कहने का किससे हथियार खरीदो ना खरीदो। पैसा हमारा है साहब, हार्ड अर्न्ड कैश, और जहां हम खर्चा करना चाहते हैं वो स्वायत्ता हमारे पास है। तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है अमेरिका से। हम सब चाहते थे, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी हमें बताया गया था, लेकिन वो सब था कथनी। करनी में क्या किया, 50% टैरिफ लगाए, पीठ में छुरा घोंपा। अब इसको आप फिर भी ट्रस्ट करना चाहते हैं तो साहब कहते हैं पागलपने की एक निशानी है, टू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। कि वही चीज़ जो आपने गलती करी है वो करते जाओ और उम्मीद करो कि नहीं साहब इसका नतीजा अलग होगा। उसको कहते हैं पागलपन की निशानी। पागलपन हम अफोर्ड नहीं कर सकते साहब, दोनों हाथ जोड़कर, वक्त बहुत कम है। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल नॉट ओवर, एनी टाइम इट कुड स्टार्ट। वी डोंट हैव द टाइम, टाइम इज एट अ प्रीमियम, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ वेटिंग। ना विल ट्राई फॉर समथिंग बेटर, ये अच्छा है, मजा नहीं आया, मजा तुम्हारे भाड़ में जाए, तुमको जरूरत है इस वक्त। प्लीज मेक अप योर शॉर्टफॉल्स एट द फास्टेस्ट, बिकॉज जो आपकी लड़ाई है वो दशकों दूर नहीं है, वो महीनों में हो सकती है, महीनों में हो सकती है। और अगर आप ये लारा लप्पा लगा के बैठ जाएं कि 15 साल में बढ़िया चीज़ मैं बना लूँगा, खरीद लूँगा, ये है, अभी पैसा नहीं है, आप चौथी बड़ी इकोनॉमी है, 3rd बड़ी इकोनॉमी पे जा रहे हैं। आपका ये कहना कि पैसा नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। 3 स्क्वाड्रन थे, 4 स्क्वाड्रन S-400 के आ गए हैं। जो हमारा नेविक है उसने बहुत मदद की आपकी ये जंग जीतने में, लेकिन 11 में से आज केवल 2 सैटेलाइट फंक्शनल हैं। जल्द से जल्द आपको मेकअप करना है, इस साल अगले साल के पहले 5 और सैटेलाइट हवा में होने चाहिए, नहीं तो जो आपने इतना गेन किया है वो ऐसे ही आप उंगलियों से बह जाने देंगे। एटॉमिक क्लॉक्स में जो प्रॉब्लम थी इसकी वो फिक्स करें, टाइम लेटाइज क्लॉक्स लें, कुछ भी करें। आपके जो बूस्टर थे रॉकेट के अंदर वो मेल फंक्शन हुए थे, वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल्व्स लें, कुछ भी लें, लेकिन हमको जो नाविक के अंदर इतनी अच्छी चीज़ बन गई है, वी कांट अफोर्ड टू लेट इट डिग्रेड इट्स कैपेबिलिटीज़। तो जल्द से जल्द हमको वो भी देखना है। और एयर पावर क्रूशल है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने आपको बता दिया है। आप बच गए बिकॉज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, आप बच गए क्योंकि केवल सिंगल फ्रंट वॉर थी, 2 फ्रंट वॉर नहीं हुई। ये कहना कि नहीं साहब हम उम्मीद करते हैं कि 2 फ्रंट वॉर होगी नहीं, उम्मीद पे इंसान नहीं जी सकता, उम्मीद पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं की जा सकती कि वी होप। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्स्ट केस सिनेरियो पे की जाती, that we are prepared to deal with the worst case scenario. If anything less happened, we are very well prepared. ये फिलॉसफी रही है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। और हमें मैं बताना कि इकोनॉमी बड़ी ज़रूरी है, तुम फालतू थूक लगा रहे हो, खर्चा करा रहे हो। साहब देश की सिक्योरिटी का सवाल, कंजूसी करनी है प्लीज़ कहीं और कर लीजिए, डिफेंस पे मत करिए। दुनिया 3% पे आ गई है डिफेंस एक्सपेंडिचर, हम 1.9% ऑफ द GDP एज डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसमें मेरी पेंशन शामिल है। कैन यू अफोर्ड इट? क्या हम ये इतना लैकेडिजिकल एटीट्यूड अफोर्ड कर सकते हैं? हमारी थ्रेट्स हमारे आंखों के सामने रोज बद से बदतर होती जा रही है। 2 फ्रंट वॉर से 3.5 फ्रंट वॉर पे आप आ गए हैं और आर्म्ड फोर्सेस सिकुड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। पैसा बाद में बचाना, अभी
दिल खोल के खर्चा करिए जो भी जरूरी है, और बहुत कुछ जरूरी है। गिनना मुश्किल हो रहा है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और एयर पावर तो सबसे जरूरी है। आप हवा में युद्ध जीत गए तभी जमीन पर और समुद्र पर युद्ध जीत सकते हैं। एयर पावर इज द की। और सबसे कमजोर इस वक्त आप एयर पावर को कम रहे। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आपकी 29 पे आ गई, 42 तो सैंक्शन है, रिक्वायर्ड 60 है। मेरा ख्याल हमको कोई डिले नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारी ये डील है जो कि रफाल की और जो कि SU-57 की, जल्द से जल्द हमको लेना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन सुदर्शन के लिए जो हमारा अगला जो है उसके लिए हमको सुदर्शन चक्र के लिए S-500 कुछ लेने पड़े तो ले लें। संकोच मत करें कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। अरे साहब, वो तो नाराज़ होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा डिफेंस पुख्ता नहीं हुआ। तो ये कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा इसलिए हम अपने आप को बचा नहीं सकते, इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। इसका लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं ट्रंप चिकन आउट अगेन, कि वो फिर पलटी मारेंगे। जब मारेंगे तब देखी जाएगी साहब। अभी तक तो वो प्रेशर बढ़ा ही रहे हैं। H-1B वीज़ा कर दिया, जो इस तरह से दुख दे सकते थे दे रहे हैं। तो उम्मीद करते रहें, उम्मीद पे इंसान जीता है कि हमारा अमेरिकन लोगों से हमारी नेचुरल मैत्री है। वो हमने बहुत किया है उनके लिए, हमारे लोगों ने, IIT के लोग वहाँ जा के उन्होंने जो काम करके दिया है इनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी का बहुत बड़ा श्रेय भारतीयों को जाता है। तो अगर ये सिविलाइजेशनल फैक्टर कभी काम करता है, उम्मीद की जा सकती है, तो हम तब की तब देखेंगे। अभी हमको यथार्थ पे चलना होगा। जय भारत, जय हिंद।